हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस गणेश चतुर्थी स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महाराष्ट्र की फेमस उकड़ैसा मोदक, जो कच्चे चावल के आटे से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे बप्पा को भोग लगाया जाता है, लोग इसे बहुत ही इंजॉय करते हुए खाते हैं। और आज मैं आपको इसका बहुत ही इंस्टेंट तरीका बताऊंगी कि आप झटपट किस तरीके से उकड़ैसा मोदक घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए बप्पा को भोग लगाने के लिए हम झटपट मोदक बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कच्चा नारियल लिया था, जिसका स्किन हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस नारियल को अच्छी तरीके से ग्रेट भी कर सकते हैं इसका स्किन निकालने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंस्टेंट तरीका बताऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने नारियल का स्किन निकाल लिया है, उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब मैं कुछ इस प्रकार से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें। आप यहाँ पे इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। पीसेस में इसे कट करने के बाद मैं इसे डाल दूंगी मिक्सर जार में। मिक्सर जार में डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए हम इसमें किसी प्रकार का पानी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और ये लीजिए, हमने यहाँ पे नारियल को इस प्रकार से अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं उसका रेसा कुछ इस प्रकार से निकल जाना चाहिए। तो नारियल हमारा तैयार है। तो अब बारी है जल्दी से स्टफिंग बनाने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब घी। घी यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है गाइस, आप इसे बिना घी के भी भून सकते हैं। घी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा ग्राइंड किया हुआ नारियल। नारियल डाल करके मैं इसे अच्छी तरीके से भूनूंगी। हल्का सा ये जब ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी। और ये लीजिए, हमने यहाँ पे कच्चे नारियल को अच्छी तरीके से भून लिया है। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे भूना था। और अब मैं इसे थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाऊंगी। तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ गुड़। गुड़ को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। लगभग हाफ कप के करीब हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ डाल करके हम गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुड़ डालने के बाद हम फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है तब तक जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। अगर आपको लगे कि गुड़ हल्का सा जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और ये लीजिए, गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि नारियल का जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे थे उसका कलर भी बदल गया है। तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करूंगी क्रश किया हुआ इलायची। आप यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर से हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, महाराष्ट्र की फेमस उकड़े मोदक की स्टफिंग तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये ठंडा हो जाए। तो जब तक मोदक की स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक जल्दी से मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। मोदक का आटा आप 2 तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। पहले तरीके में आप आटे को भाप दे करके उसका डो तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे गूँथ करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है और इसमें ऐड करूँगी 2 कटोरी के करीब चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद मैं इस आटे को हल्के गुनगुने पानी से गूँथ करके तैयार करूँगी। आप चाहे तो इस डो में हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप आटे को गूंदने के लिए थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप एक ही बार ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो डो गीला हो सकता है। और हमें यहाँ पे एकदम सख्त आटा गूंथ करके तैयार करना है। और ये लीजिए, हमने यहाँ पे एकदम सख्त आटा गूंथ करके तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो अब बारी है जल्दी से मोदक बनाने की। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा का इस्तेमाल भी करूँगी, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप आटा का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोदक वाला मोल्ड ले लिया है, जिसे मैं घी से ग्रीस करूँगी। घी से ग्रीस करने से क्या होता है ना कि अगर आप मोदक बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। मोदक वाले मोल्ड आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। इनकेस ना मिले तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। अब हम जल्दी से पापा को भोग लगाने के लिए मोदक बनाते हैं। तो मैंने डो में से एक छोटा सा लेमन साइज का पोर्शन ले लिया है और अब मैं इसे हल्का सा इस प्रकार से दबाने के बाद मैं इसे इस तरीके से मोल्ड में ऐड करूंगी और अपने फर्स्ट वाले फिंगर के थ्रू इसे अच्छी तरीके से मुझे प्रेस करते हुए अंदर डालना है और इसे बीच में स्पेस बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर आपको लगे कि आटा हाथों पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी अपने हाथों पे लगा सकते हैं।
और ये लीजिए स्पेस हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिया है। तो अब मैं इस पर तैयार की हुई नारियल की स्टफिंग डालूँगी। स्टफिंग डालने के बाद मैं इसे हल्का सा प्रेस करूँगी और अब मैं इसे ऊपर से भी कवर करूँगी। तो फिर से मैं छोटा सा आटा लूँगी और इसे इस प्रकार से लगा दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये कवर हो जाए। कवर करने के साथ साथ मैं इसे अच्छी तरीके से साइड से प्रेस करूँगी ताकि एक्स्ट्रा आटा निकल जाए। और ये लीजिए मोदक रेडी है। तो अब मैं मोल्ड को ओपन करूँगी और ये देखिए गाइस, वाव, बहुत ही बढ़िया हमारे मोदक बनकर के तैयार हुए हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और गाइस आपने देखा कितनी आसानी तरीके से आप घर पे इसे बना सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से मैं और भी ढेर सारे मोदक बना करके तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए एक और मोदक हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम सारे मोदक बना करके तैयार करेंगे। ये लीजिए मोदक को मैंने यहाँ पे बना करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब बारी इसे स्टीम करने की। तो आइए जल्दी से हम इसे स्टीम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से स्टीमर में पानी डाल करके उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक जाली ताकि स्टीम करने में हमें आसानी हो जाए। और अब मैं इस जाली के ऊपर तैयार किए मोदक की प्लेट डाल दूँगी। एक दो मोदक हमारे इस तरीके से गिर गए हैं तो हम इसे फिर से उठा करके बिठा देंगे। और अब मैं इसे ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से स्टीम होने दूंगी। मोदक को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। और ये लीजिए गाइस, मोदक हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो गए हैं और हल्के से फूल गए हैं। तो इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ करूँगी और इस प्लेट को मैं बाहर निकालूंगी ताकि मोदक हल्के से ठंडे हो जाए। और साथ ही में जो बचे हुए मोदक हैं उन्हें भी मैं जल्दी से स्टीम कर लेती हूँ। और ये देखिए मोदक को मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ। मोदक बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन दिखने में बहुत ही लाजवाब है। तो जल्दी से ये ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। सो फाइनली गाइस, मोदक हमारे बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो मैं एक मोदक आपको उठा करके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, है ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल के मोदक जो बहुत ही झटपट बन जाते हैं और हल्के से ये प्लफी बन करके तैयार हुए हैं। तो गाइस इस गणेश चतुर्थी स्पेशल में आप इस तरीके से मोदक ज़रूर बनाइए क्योंकि पापा को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप अलग अलग तरीके के मोदक बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या वीडियो के एंड में भी आपको ढेर सारी मोदक की रेसिपी मिल जाएगी। तो गाइस आप उसे ज़रूर ट्राई करिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इस मोदक को हल्का सा केसरी कलर से कलर कर रही हूँ। मेरे पास केसर नहीं था। अगर आपके पास केसर है तो केसर और दूध को हल्का सा भिगो दीजिए और उसके बाद आप इसे इस प्रकार से कुछ कलर कर सकते हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारे कच्चे चावल के मोदक यानी उकड़े सा मोदक हमारे बन करके तैयार हो गए हैं जो महाराष्ट्र की फेमस है। और गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए ये मोदक तैयार हो चुके हैं। तो गाइस मैं जल्दी से बप्पा को भोग लगाती हूँ। आप भी इस तरीके से मोदक ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाले नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग Goldie's Kitchen. Bye bye friends.